गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफ़ी मुश्किल में डाल दिया, मुझे बनाना ही पड़ा। मतलब मैं घर कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा वीडियो बनाना, मगर मेरे को आज बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लें जितनी जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था इंस्टाग्राम के डीएम में सबसे ज़्यादा कि यार आपके वीडियोस हमने बहुत देखे हैं, आप हमेशा बाइक की अच्छाई करते रहते हो, जबकि इंटरसेप्टर में तो ये कमी है, फलाना कमी है, ढिमकाना कमी है। तो यार मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं इसके फ्लॉज बताता हूँ, क्योंकि लोगों को इसके फ्लॉज जानने हैं कि हम नई बाइक लेने जा रहे हैं, हमारी हेल्प कैसे होगी। आपने अच्छाइयाँ तो बता दी, अब आप ये चीज़ें बताओ कि ये इसके ड्रॉबैक है, ये इसके फ्लॉज हैं, तो हमें पता लगेगा हाँ जी कि ये चीज़ें हैं हमारे, अगर फिट होती हैं वो चीज़ें तो हम लेंगे, अदरवाइज़ वी विल ड्रॉप द बाइक। तो ये आज वीडियो में लेके आया हूँ। अब इसमें एक अच्छी चीज़ क्या होगी, ये जो फ्लॉज है मैं इसको एग्जैक्टली फ्लॉज नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा ये एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। तो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। देखिए, फ्लॉज हर एक बाइक में होते हैं, हर एक बाइक में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, इसमें भी हैं फॉर श्योर, और ज़्यादातर लोगों को पता भी होंगी कि क्या कमियां, मगर मैं आपको बताऊंगा कि उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, या तो 100% या अप टू सम एक्सटेंट। तो शुरू करते हैं पहली चीज़ से। इंटरसेप्टर 650 सबको पता है, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज़ पे हम आते हैं, स्पोक्स। 650 सीसी बाइक में स्पोक्स आते हैं। अब जो इसका लुक है, रेट्रो क्लासिक लुक है, हम इसको टूरिंग पे लेके जाते हैं या पे कहीं पे भी लेके जाएंगे। स्पोक्स हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर्स है। पंचर होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको पंचर लगाना आता है या नहीं है, आपके पास टूल्स हैं या नहीं हैं, आपके 2 से 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर इसमें अलॉयज़ का ऑप्शन आता तो वो बहुत ही सही रहता। अगर फैक्ट्री से नहीं तो कम से कम एज एन ऑप्शनल रॉयल इनफील्ड को ये ज़रूरी देना चाहिए। यार अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी रॉयल इनफील्ड ऑफिशियल से ये वीडियो देख रहा है, सो इट्स अ मस्ट नीड फॉर इंटरसेप्टर 650, एटलीस्ट गिव इट एज एन ऑप्शनल। ठीक है जी। सेकेंड चीज़ पे हम आते हैं, इसका सस्पेंशन। सस्पेंशन बाइक का थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है, अगर हम बात करें फ्रंट की और रियर की दोनों। अब होता क्या है, देखिए मेरी बाइक का आपको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगेगा, मैक्स आउट नहीं हो रहा है। नॉर्मली इंटरसेप्टर्स जो स्टॉक आती हैं उसमें मैक्स आउट हो जाता है। अब इससे ओवरकम करने का मैं आपको बताता हूँ। ईदर यू यूज़ प्रीलोड एडजस्टर्स, प्रीलोड एडजस्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी चीज़ है जो सस्पेंशन का ऑयल होता है, यूज़ 20W। और मेरा एक वीडियो भी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कैसे हमने इसका ऑयल चेंज करा था। तो पहला जो हमने चीज़ था वो थी हमारी स्पोक्स। स्पोक्स से ओवरकम करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, यू यूज़ फार्मूला एक्स। फार्मूला एक्स कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा, सारे केसेस में नहीं। और आपका एक आता है आउटेक्स और एक आता है वे टू स्पीड। आउटेक्स पड़ेगा आपको अप्रॉक्सीमेटली विद फिटिंग 16,000, वे टू स्पीड पड़ता है विद फिटिंग अप्रॉक्सीमेटली 7,000, और जो फार्मूला एक्स आपका पड़ता है 1400 से 1500 रुपये। तो डिपेंड करता है आपके पास, अगर इतनी धनराशि है तो आप करा सकते हैं। एक चीज़ और है, डिस्मोटेक कंपनी एक बेंगलोर की, दे प्रोवाइड ट्यूबलेस रिम्स, यू कैन ऑल्सो गो फॉर ट्यूबलेस रिम्स, 35,000 पेयर फॉर इंटरसेप्टर। ठीक है जी। तो पहला इशू अलॉयज़, उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, अलॉयज़ कह रहा हूँ सॉरी, स्पोक्स, उसका सोल्यूशन बता दिया। सेकंड था हमारा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को हार्ड करने के लिए 2 चीज़ें, प्रीलोड एडजस्टर्स और यूज़ एक्स्ट्रा ग्रेड ऑफ ऑयल विच इज़ 20W, कैस्ट्रॉल का भी आता है और लिक्विमोली दोनों का आता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ पे हम आते हैं, ये मतलब इसको मैं एक फ्लॉ नहीं बोलूँगा, दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बाइक। अभी देखिए ये बाइक है, अभी मैं इसको स्टैंड से उतारता हूँ, ज़्यादा आगे पीछे मैं नहीं करूँगा बाइक को वरना मैं फोकस में से हट जाऊँगा। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है फुट रेस्ट। नॉर्मली हम कोई भी बाइक चलाते हैं तो हमारा जो पैर का पोजीशन होता है ये रहता है, मेरा पैर पूरा लगता है नीचे। अभी जब हम कभी इसको आगे पीछे करते हैं तो ये
ये आपके यहाँ पे बहुत तेज़ पैर में लगता है एंड बिलीव मी इट रियली हर्ट्स, बहुत तेज़ हर्ट होता है। जब इंटरसेप्टर आप शुरू में टेस्ट राइड लेने जाएंगे या किसी दोस्त की यार की चलाएंगे तो आपको 110% ये शुरू में बहुत इरिटेटिंग लगेगा, मगर एज सुन एज यू स्टार्ट लिविंग विद योर इंटरसेप्टर आदत हो जाती है। अभी क्या है, मेरे को आदत हो गई, अपना पैर अब यहाँ पे नहीं रहता, थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है, मतलब इससे बाहर रहता है। तो यही आप कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। आप थोड़ा सा आदत बन जाएगी और जो आपका पैर है वो यहाँ पे ना होने के बजाय थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाता है। तो ये है सिंपल सी चीज़ है, मगर ये एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये चीज़ अगर इसमें थोड़ा सा फुट रेस्ट का पोजीशन सही होता तो बात ही क्या थी। कॉन्टिनेंटल जीटी में अगर हम बात करें तो उसकी पोजीशनिंग मेरे को ठीक लगती है। 3 चीज़ें हो गई, 3 सॉल्यूशंस हो गए। चौथी चीज़ सीटिंग, सबको पता है ये रेट्रो क्लासिक सीट है जो लॉन्ग होती है, फ्लैट होती है, इसमें ज़्यादा कुशनिंग नहीं होती और आपको लॉन्ग टूरिंग पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। उसका सॉल्यूशन ये है, ईदर गेट अ टूरिंग सीट। अगर आपको 500-400 किलोमीटर्स की राइड करनी है, टूरिंग सीट आती है रॉयल इनफील्ड की, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं। ईदर इफ़ यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग टूरिंग देन ऑप्ट फॉर सहारा सीट। ये सहारा सीट है, इसकी सारी कस्टमाइजेशन वगैरह मैं आपको लिंक में दे दूंगा नीचे, आप देख सकते हैं वीडियो और अपने आप ऑर्डर कर सकते हैं सीट। तो 4 चीज़ें हो गई, 4 फ्लॉज हो गए, 4 उसके सॉल्यूशन हो गए। 5वां, उसका कोई हल नहीं है भाई, वो है तो है बॉडी वेट। बाइक का बॉडी वेट 200 kg से ऊपर है। शुरू में राइडर्स को थोड़ी हैवी लगती है, मगर व्हेन यू राइड दिस बाइक, ट्रस्ट मी गाइस, आप भूल जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा ये 100 किलो की बाइक भी नहीं है, ऐसी चलती है। मतलब रिफाइंड इंजन, गियर शिफ्टिंग प्रोसेस है, इतना स्मूथ है, आपको ज़रा सा भी नहीं पता चलेगा कि बाइक इतनी हैवी है। हाँ जी, ट्रैफिक में और कभी जब आपको बाइक आगे पीछे करनी पड़े, ख़ास तौर से जब पंचर हो जाए, तब इसके वेट का पता चलता है। अब 5 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक चीज़ और है छोटी सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो टायर्स आते हैं, टायर्स जो इंटरसेप्टर में फैक्ट्री टायर्स आ रहे हैं आजकल C8 के, आई डोंट थिंक दोज आर गुड। सिर्फ रोड के लिए हैं, हल्का सा भी आप ऑफ रोड में जाते हैं, आपकी बाइक लिटरली पीछे से डांस करने लग जाती है। और ये मेरा नहीं, ये बहुत सारे कस्टमर्स का ऑब्जर्वेशन है। काफ़ी लोगों ने मेरे से भी इस बारे में डिस्कशन करा है, मैंने उनको रैलको टायर सजेस्ट करे और काफ़ी लोगों ने यार रैलको टायर लगाए हैं और बहुत खुश हैं। एक तो 5000 का रैलको टायर्स का पेयर आता है, ऊपर से जो ड्यूरेबिलिटी है टायर की बहुत अच्छी है। ऑफ रोड में, स्लश में, हर जगह मैंने इस टायर को चलाया है, बहुत अच्छा चलता है। बाकी सारी चीज़ें इस बाइक में नंबर 1 है। क्योंकि यार अब देखिए, ये जो 5-6 फ्लॉज हैं, अगर हम इनको असाइड रख दें, ये आपने देखा होगा, मैंने इनका आपको सोल्यूशन बता दिया। तो हर बाइक में कुछ ना कुछ होता है, हमको उससे डील करना होता है। तो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है मतलब जिसके साथ ऐसा है कि मतलब बिल्कुल आप बाइक चला ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। 3.5 लाख में आपको 650 cc ट्विन सिलेंडर इंजन मिल रहा है, जो कि इतना स्मूथ है, कहने की हद नहीं है। और क्या ही हो गया यार। सो आई थिंक दिस डील इज़ वर्थ। तो भाई, जिस भाई के भी मन में इंटरसेप्टर से रिलेटेड ये इशू थे, आई थिंक ये इशू कुछ हद तक सॉल्व हुए होंगे। बाकी तो देखिए, छोटी बहुत चीज़ें हर बाइक में चलती रहती हैं। जैसे एक इंटरसेप्टर में एक और चीज़, छोटा सा फ्लॉ आता है, मैं बताऊंगा, जो इसका आपका जो आपके ये कंसोल है, जो इसमें मॉइस्चर आ जाता है। अब उसका कोई इलाज नहीं है भाई, मेरे पास भी उसका कोई इलाज नहीं है। मेरी बाइक में भी आया था 1-2 बार, सर्दियों में आता है, मगर वो थोड़ी देर बाद आप चलाएंगे वो ऑटोमेटिक ही अपने आप चला जाता है, तो वो अपने आप कोई अडेप्ट कर लेता है। तो ऐसा है। बाकी उसका कोई एज सच जो टेक्निकल तरीका है वो मेरे को अभी तक पता नहीं। अगर आप लोगों को पता हो वो जो फॉग जमा होता है उसको हटाने का, तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्तों की बाइक में आया था और वो कंटिन्यूस आ रहा था, जा ही नहीं रहा था। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने जो मीटर्स होते हैं वो वारंटी में चेंज करा दिए। दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि यार देखो, बाइक पे 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। दैट्स द बेस्ट थिंग। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी स्मॉल थिंग्स। तो ठीक है जी, हमने जो है स्पोक्स डिस्कस कर लिए, हमने सस्पेंशन ट्रैवल डिस्कस कर लिया, हमने बाइक का बॉडी वेट डिस्कस कर लिया, हमने जो फुटरेस्ट की पोजीशन है वो डिस्कस कर ली। फुटरेस्ट की पोजीशन के साथ एक और बोलता हूँ, राइडर के साथ पिलियन की फुटरेस्ट पोजीशन भी थोड़ी सी ऑकवर्ड है, क्योंकि पिलियन जब बैठता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं पिलियन की तरह बैठा, अभी जो मेरे पैर हैं कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक। तो ये जो आगे वाला पैसेंजर होता है, आगे वाला राइडर है, उसमें लड़ते हैं। तो इसका एक जो सोल्यूशन है वो है कि एक एक्सटेंडर आता है रियर
फुटरेस्ट के लिए, पिलियन के लिए, वो आप लगा सकते हैं। तो उससे जो प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो जाती है। एक इशू और लोगों की कंप्लेंट आती है कि इंटरसेप्टर हीट होती है। नहीं, हाँ जी हीट होती है, बिल्कुल होती है, मगर आप देखिए कि 650 सीसी इंजन है, इतना बड़ा इंजन आपको मिल रहा है, डेफिनेटली हीट होगा। आप एक कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप उसकी 200, 250, 390 बाइक्स भी उठा लीजिए सीसी की, इतनी हीट होती है कि कहने की हद नहीं है। तो ये तो फिर भी 650 सीसी है, मगर यार देखो इतनी भी ज़्यादा हीटिंग नहीं है कि मतलब मैनेज ना हो सके, क्योंकि मोस्टली तो मैं तो लॉन्ग राइड करता हूँ तो मैंने राइडिंग पैंट पहनी होती है, मेरे को इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। सिटी में हाँ जी थोड़ी सी फील होती है, मगर अगेन ऐसा नहीं है कि वो मैनेज नहीं हो सकती, कि मतलब बिल्कुल आपको पैर ही जला देगी। हाँ जी, अगर अनटिल अनलेस यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल इन शॉर्ट्स में ना चलाएं, तब तो जला ही देगी फॉर श्योर। ठीक है जी, तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। बाकी अगर कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, या कुछ मेरे से छूट गया तो मेरे को बता देना। ये चीज़ें मैं फील करता हूँ कि इसमें थोड़ी सी अगर इम्प्रूव होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मेरे को बताना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर। नई वीडियो के लिए वेट करिए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।